तो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि किसी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बेसिक एलोकेशंस एट मैक्स कितने हो सकते हैं, n प्लस m माइनस वन, वेर यू कैन से n इज द नंबर ऑफ रोज, m इज द नंबर ऑफ कॉलम्स माइनस वन। जैसे इस क्वेश्चन में 3 सप्लायर्स हैं तो n का वैल्यू 3 हो गया, 1 2 3 डिमांड पॉइंट्स हैं यानी 3 कॉलम्स हैं, तो 3 + 3 - 1 दैट गिव्स यू 5। तो इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बेसिक एलोकेशंस एट मैक्स 5 हो सकते हैं। अब जो पहला मेथड है टू फाइंड एन इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन, तो क्या बोलते हैं इसको, इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। तो इनिशियल तो सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप अपना ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालने का एक पहला स्टेप कर रहे हो, एंड दिस स्टेप इज नथिंग मोर देन अ गेस, बट इट इज अ कैलकुलेटेड गेस। ये जो मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, ये इनिशियल गेस है, गेस से आप जो सोल्यूशन निकालोगे वो आपका इनिशियल सोल्यूशन होगा, बट ये आपको क्या देगा, एक बेसिक फीजिबल सोल्यूशन देगा। यानी कि कभी भी इस मेथड से जब आप एलोकेट करोगे तो n + m - 1 से ज्यादा कभी एलोकेशन नहीं आएंगे। इट कैन बी एट मैक्स n + m - 1। फीजिबल क्यों, क्योंकि जो भी आप एलोकेट करोगे वो सारे एलोकेशंस आपके ये सप्लाई एंड डिमांड की कंस्ट्रेंट्स को रिस्पेक्ट करेंगे। अब ये मेथड क्या बोलता है, ये मेथड ये बोलता है कि यू स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर मैट्रिक्स एलोकेशन। ये जो आपने मैट्रिक्स बनाई है कॉस्ट मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं कॉस्ट मैट्रिक्स। तो स्टार्ट फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ योर कॉस्ट मैट्रिक्स एंड एलोकेट एज मच एज यू कैन। तो देखते हैं इसका क्या मतलब है। अब अगर हम ध्यान से देखें, सप्लायर 1 टोटल सप्लाई कर सकता है 200 यूनिट एंड डिमांड पॉइंट 1 100 यूनिट डिमांड करता है, और नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर बोलता है मेथड कि स्टार्टिंग फ्रॉम द टॉप लेफ्ट कॉर्नर एलोकेट एज मच एज पॉसिबल। तो यहां पर आप कुछ एलोकेट करोगे और जितना कर सकते हो उतना कर दो। तो क्योंकि ये सिर्फ 100 यूनिट मांग रहा है, ये बेशक 200 दे सकता है, आप कितना कर पाओगे यहां पे एलोकेट, 100 यूनिट। तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर और आगे भी जो भी मेथड पढ़ेंगे उसमें एलोकेशन की जो स्ट्रैटेजी है वो हर बार ये रहेगी, जितना आपको डिमांड पे दिखता है और जितना आपको सप्लाई पे दिखता है करंटली, इन दोनों का मिनिमम कर देना है एलोकेट, और कोई एक चीज खत्म कर देनी है। जैसे अगर हम इन्हीं दोनों को देखें, यहां पे 100 है और यहां पे 200 है, सो व्हाट इज द मिनिमम ऑफ 100 एंड 200, 100। तो क्या किया, 100 एलोकेट कर दिया, लेकिन जैसे ही आपने 100 एलोकेट किया, इस डिमांड पॉइंट 1 की पूरी डिमांड सेटिस्फाई हो गई। इसका मतलब है कि अब ये कुछ डिमांड नहीं करने वाला है, यानी कि इसकी डिमांड खत्म हो गई है। और क्योंकि आपने 100 यूनिट यहां पे सप्लाई कर दिया है सप्लायर 1 के थ्रू, तो सप्लायर 1 के पास अब कितना माल बचा हुआ है, 200 - 100। तो ये एडजस्टमेंट करने हैं फिर, तो ये 200 का 100 हो गया और आपका ये 100 पूरा का पूरा खत्म हो गया। यानी कि इफेक्टिवली अब आप यहां पे कुछ नहीं दे सकते, यहां पे कुछ नहीं दे सकते, यानी कि ये पूरा कॉलम जो है साफ हो चुका है। तो इफेक्टिवली कौन सी मैट्रिक्स बची है आपकी कॉस्ट की, सिर्फ यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे, यहां पे। तो नॉर्थ वेस्ट क्या बोलता है, जो बचा हुआ है उसका नॉर्थ वेस्ट देखो आप। तो हमारा अभी बचा क्या हुआ है, ये पूरा कट चुका है, इफेक्टिवली सिर्फ ये पोर्शन बचा हुआ है हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स का, जहां पे हमें एलोकेट कर सकते हैं। तो इस पूरे स्क्वायर में, इस पूरे रेक्टेंगल में व्हाट इज द टॉप लेफ्ट, फिर से टॉप लेफ्ट यही कॉर्नर बचेगा। तो यहां पे आप कितना कर पाओगे एलोकेट, 200 और 100 का मिनिमम, वो कितना है 100। तो हमने 100 एलोकेट कर दिया, और जैसे ही आपने 100 एलोकेट किया, अब आप देखो सप्लायर 1 का पूरा माल आप सप्लाई कर चुके हो। 100 इसको दिया, 100 इसको दिया, तो इसका 200 पूरा खत्म हो गया है। तो यानी कि ये 100 अब खत्म होने वाला है, और क्योंकि इसको 100 मिल चुका है तो इसकी डिमांड में भी कुछ एडजस्टमेंट होगा। ये 200 का क्या बनने वाला है, 100। तो ये एडजस्टमेंट करना है कि 100 और वो उसका पूरा का पूरा खत्म हो गया। अब इफेक्टिवली क्या खत्म हो गया, ये खत्म हो चुका है, यानी कि ये अब आप सप्लाई नहीं कर पाओगे कभी भी यहां पे। तो अब जो पोर्शन बचा है हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स का, वो क्या बचा है, सिर्फ ये वाला चंक। इसमें कहीं आपको जगह ढूंढनी है एलोकेट करने के लिए। तो नॉर्थ वेस्ट क्या बोलता है, जो बचा हुआ है उसका भी नॉर्थ वेस्ट देखो। तो सिर्फ यही 4 बचे हुए, इसमें नॉर्थ वेस्ट क्या है, ये वाला पार्ट। तो इसमें आप कितना कर पाओगे एलोकेट, 100 और 150 का मिनिमम, वो कितना है, दैट इज 100। अब 100 आपने इसको दे दिया, तो एक तरीके से इसकी पूरी डिमांड खत्म हो गई, और आपने 100 इसको दिया है, तो सप्लायर 2 का कितना माल बचा हुआ है, ओनली 50। इसका 50 बचा है, इसका 100 पूरा खत्म हो गया। अब आप यहां नहीं कर सकते एलोकेट, क्योंकि आपने पूरा का पूरा सेटिस्फाई करा दिया डिमांड पॉइंट 2 को। अब बचा सिर्फ ये 2 कॉर्नर, इसका भी टॉप लेफ्ट यही है। तो यहां पे आप कितना कर पाओगे एलोकेट, 50 और 150 का मिनिमम। तो 50 कर देते हैं एलोकेट,
और साथ में क्या करते हैं, इसको एडजस्ट करते हैं। 50 आपने इसको दे दिया, 100 आप पहले दे चुके थे, तो एक तरीके से सप्लायर 2 का सब कुछ खत्म हो गया, तो ये 50 खत्म होने वाला है, और 50 आपने इसको दे दिया, तो इस 150 का होने वाला है 100। अब इन एडजस्टमेंट के बाद हम एक चीज देख सकते हैं, लास्ट में हमारे पास सिर्फ एक ही सेल बचा हुआ है, सिर्फ ये वाला, जहां पे आप एलोकेट करोगे। और अगर आप ध्यान से देखो तो 100 ही डिमांड बची हुई है और 100 ही यूनिट सप्लाई करने को बचा हुआ है। इसका मतलब है ये जो कॉर्नर है, अल्टीमेटली लास्ट तक आते आते एलोकेशन में आपके पास इस सेल पे एलोकेट करने के लिए कोई फ्रीडम नहीं है, यानी कि यू आर नॉट इंडिपेंडेंट टू मेक एन एलोकेशन, यू हैव टू मेक एन एलोकेशन। तो यहां पर कितना एलोकेट कर पाओगे आप, 100 और 100 का मिनिमम, और जैसे ही आपने ये किया 100 ये खत्म हो गया और 100 ये खत्म हो गया। तो दैट इज वाई वो जो m प्लस n माइनस 1 का जो क्राइटेरिया है वो इसी से दिखता है कि जो m प्लस n ये तो ठीक है, लेकिन वो -1 जो करते हैं दैट इज रिफ्लेक्टिंग द टोटल नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट चॉइसेस दैट यू हैव टू मेक एन एलोकेशन। इस वाले सेल पे जो लास्ट सेल बचेगा उस पे कभी भी आपके पास फ्रीडम नहीं है एलोकेट करने की, वहां तो करना ही करना है। तो दैट इज वाई एक वो रिफ्लेक्ट करता है वो -1। किसी इंटरमीडिएट स्टेज पे अगर ये हो जाए तो बात की बात है, लेकिन लास्ट सेल पे कभी चॉइस नहीं होगी आपके पास। जितना लास्ट में यहां पर है डिमांड, उतना ही लास्ट में सप्लाई हो रहा होगा। अगर ये दोनों फिगर्स लास्ट के सेल पे मैच नहीं करते, इसका मतलब है कि आपने कहीं बीच में एलोकेशन करते टाइम गलती कर रखी है। तो अगर हम इन एलोकेशंस के बाद काउंट करें अपने बेसिक एलोकेशंस के सेल, तो यहां पे एलोकेट किया पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और ये पांचवा। तो हमने शुरुआत में देखा भी था कि हमको कितने एलोकेशंस करने हैं, 5, और हम कितने कर पा रहे हैं, 5। सो दिस इज गोइंग टू बी एन इनिशियल बेसिक फीजिबल एलोकेशन। फीजिबल क्यों बोल रहा हूं बार बार, क्योंकि फीजिबल सिर्फ इसलिए कि आप कंस्ट्रेंट्स को सेटिस्फाई करा रहे हो। इसको 200 देना था, इसने अपना 200 यहां पे दे दिया, 100 और 100। इसको 150 देना था, 100 और 50 दे दिया। इसको सिर्फ 100 देना था, इसने 100 दे दिया। इसको डिमांड पॉइंट 1 की डिमांड थी 100 यूनिट की, वो उसने सप्लायर 1 से पूरी कर ली। डिमांड पॉइंट 2 की डिमांड थी 100 यूनिट की, वो उसने सप्लायर 1 एंड सप्लायर 2 की हेल्प से पूरी कर ली। डिमांड पॉइंट 3 की जो डिमांड थी वो 150 की थी, वो उसने सप्लायर 2 एंड सप्लायर 3 की हेल्प से पूरी कर ली। सो एवरीथिंग इज बैलेंस्ड एंड यू से द प्रॉब्लम इज द सॉल्यूशन दैट यू फाउंड इज इनिशियल बेसिक फीजिबल। अब बात आती है कि इसको रिपोर्ट कैसे करना है। तो ये लिख दिया x11 इज 100, x12 इज 100, क्योंकि इनका शुरुआत में हमने जब फॉर्मुलेट किया था इस वेरिएबल का नाम क्या दिया था, x11, इसको दिया था x12, इसको दिया था x13, इसको x21, इसको 22, इसको 23, इसको 31, इसको 32, इसको 33। तो कौन कौन से वेरिएबल्स को वैल्यू मिली है, x11 को मिली है वो लिख दिया, x12 को मिली है वो भी लिख दिया, x22 को मिली है वो लिख दिया, x23 को मिली है वो लिख दिया, एंड x33 को मिली है वो लिख दिया। सो दीज वेरिएबल्स फॉर्म अ पार्ट ऑफ योर इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। अब बात आती है कि इस इनिशियल सॉल्यूशन का कितना कॉस्ट है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। वो कॉस्ट क्या है, 100 into 10 प्लस 100 into 35 प्लस 100 into 20 प्लस 50 into 12 प्लस 100 into 21। So you add up, this is your initial cost. This is not an optimal cost, क्योंकि हमें पता नहीं है कि ऑप्टिमल है कि नहीं, लेकिन ये एक इनिशियल आंसर है जहां से you will start your you will start finding the optimal solution by this, after this। ये आपका एक इनिशियल स्टार्ट है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ये हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स है। अब सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कि कितने वेरिएबल्स आने हैं बेसिक एलोकेशंस में। 1 2 3, 3 रोज, 1 2 3 4 कॉलम्स, तो 3 + 4 - 1 दैट इज 7 - 1 6 बेसिक एलोकेशंस आने हैं हमारे नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर की हेल्प से। अब देखते हैं नॉर्थ वेस्ट क्या बोलता है, स्टार्ट एलोकेटिंग फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट। ये आपका नॉर्थ है और ये आपका सबसे वेस्ट पॉइंट यानी कि टॉप लेफ्ट। तो कितना कर पाओगे आप एलोकेट, यू कैन एलोकेट द मिनिमम ऑफ 5 and 15। व्हाट इज द करंट दैट यू सी, करंट 5 दिखता है डिमांड में और करंट 15 दिखता है मेरे को सप्लाई में। सो व्हाट कैन आई डू, आई कैन एलोकेट 5 एंड देन बैलेंस इट आउट। 15 का बन गया 10, क्योंकि 5 आपने दे दिया, 5 पूरा खत्म हो गया, यानी कि ये पूरा कॉलम खत्म हो गया है। नेक्स्ट वेयर डू यू सी द टॉप लेफ्ट, दिस पॉइंट। कितना कर पाओगे एलोकेट, 10 दिख रहा है करंट, 15 है करंट, तो व्हाट कैन यू सप्लाई, 10 सप्लाई कर दिया और साथ में फौरन क्या करा, एडजस्ट करा, तो 10 तो खत्म हो गया एंड 15 का बच गया 5। नाउ वेयर डू यू सी द टॉप लेफ्ट। अब देखो जैसे ही ये खत्म हो गया, एक पूरी रो साफ हो गई है, ये एंड ये, क्योंकि इसको 15 देना था, इसने 15 मिला के दे दिया, तो ये पूरी रो खत्म हो गई। तो नाउ वेयर डू यू सी योर टॉप लेफ्ट, बचा हुआ सिर्फ ये पोर्शन है आपकी मैट्रिक्स का, सिर्फ ये, इसका टॉप लेफ्ट यही है। सो व्हाट कैन यू सप्लाई, मिनिमम ऑफ 5 and 25 दैट गिव्स यू अ 5। फिर बैलेंस करना है, 5 दे दिया तो कितना बचा, 20, और 5 ये पूरा खत्म हो गया, तो एक कॉलम जाने वाला है, ये पूरा खत्म है। नाउ व्हाट डू सप्लाई,
एंड वेयर टू सप्लाई, ये आपका टॉप लेफ्ट बचा है करंट, करंट डिमांड इज ऑफ 15, करंट सप्लाई इज ऑफ 20, कितना कर पाओगे, मिनिमम ऑफ 15 एंड 20, तो दैट इज 15। फिर बैलेंस करना है, ये पूरा उड़ गया, ये बचा 5, ये हो गया खत्म। वेयर इज द टॉप लेफ्ट कॉर्नर, दिस इज योर टॉप लेफ्ट कॉर्नर, हाउ मच कैन यू सप्लाई, मिनिमम ऑफ 5 एंड 15, तो दैट गिव्स यू ऑफ 5। फिर बैलेंस कर दिया, पूरा खत्म हो गया, ये 5 और यहां बचेगा 10। नाउ सी लास्ट वाले सेल पे फिर कोई चॉइस नहीं है, 10 एंड 10, तो यही करना है आपको एलोकेट। सब कुछ बैलेंस हो गया, सब कुछ सप्लाई हो चुका है, सबकी डिमांड सेटिस्फाई हो रही है। सो हाउ मेनी एलोकेशंस डिड वी हैव, कितने ग्रीन एलोकेशंस है हमारे पास, अगर गिने हम तो 1 2 3 4 5 6, तो हमको चाहिए भी 6 थे, तो वी हैव 6 बेसिक एलोकेशंस एंड ऑल ऑफ देम आर बेसिक फीजिबल एलोकेशंस। तो ये हमारा सोल्यूशन है। और कितना कॉस्ट बनेगा इसका इनिशियल, 10 into 5 plus 2 into 10 plus 7 into 5 plus 9 into 15 plus 20 into 5 plus 18 into 10, so that gives you initial cost of 520 rupees। तो ये मेथड है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, स्टार्ट फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट एंड स्टार्ट एलोकेटिंग, एलोकेट द मैक्सिमम पॉसिबल। नेक्स्ट एक मेथड है जो भी ग्रीडी है, उसका नाम है लीस्ट कॉस्ट मेथड। लीस्ट कॉस्ट मेथड का इंप्लीमेंटेशन देख लेते हैं एक बार। जैसे ये हमारी कॉस्ट मैट्रिक्स है, हमारे पास 3 सप्लाई पॉइंट्स हैं एंड 4 डिमांड पॉइंट्स हैं, और एक बार देख लेते हैं सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस्ड है कि नहीं। 15 25 40 50, 15 20 35 50, तो बैलेंस तो है, तो हम शुरू कर सकते हैं अपना काम। जैसे पिछले वाले क्वेश्चंस में ये सब बैलेंस था, इसका सम 50 है, इसका सम 50 है, तो हम शुरू कर रहे थे अपना एलोकेशन। अगर ये चीज बैलेंस नहीं है तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा, वो आगे बताऊंगा मैं। तो लीस्ट कॉस्ट मेथड क्या बोलता है, आपको इस पूरी कॉस्ट मैट्रिक्स में जहां पर भी मिनिमम कॉस्ट दिखे आप वहां पर एलोकेशन करना शुरू कर दो, जितना आप कर सकते हो। जैसे इस कॉस्ट मैट्रिक्स में वेयर डू वी सी द मिनिमम कॉस्ट इज 2 रुपीज से, तो यहां पर लीस्ट कॉस्ट मेथड कहता है इस सेल को पहचानो और यहां पर मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशन कर दो। अब जैसे ही आप यहां पे एलोकेशन करोगे, अब आप एक बात देखो, 15 डिमांड है करंट और 15 सप्लाई है करंट। अब आप जैसे ही यहां पे 15 एलोकेट करोगे, होगा क्या, ये पूरा डिमांड खत्म हो जाएगा, ये पूरा सप्लाई खत्म हो जाएगा। ऐसे सिचुएशन में व्हेन योर करंट सप्लाई एंड current demand get exhausted simultaneously in an intermediate step, then we have a degenerate बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। डीजेनरेट का सिर्फ यह मतलब है कि आपके बेसिक एलोकेशंस इस बार m प्लस n माइनस 1 से स्ट्रिक्टली कम होने वाले हैं। हमें चाहिए कितने होते हैं, m प्लस n माइनस 1। लेकिन अगर आपका ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कभी भी ऐसे सिचुएशन में फंसता है जब साइमल्टेनियस सप्लाई एंड डिमांड खत्म हो रहा होता है इंटरमीडिएट स्टेप पे, तो आपके पास m प्लस n माइनस 1 से कम सेल्स में एलोकेशन दिखने वाला है। इसी चीज को बोलते हैं डीजेनरेट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन। अब इसका रेमेडी क्या है, हमको हर बार कहीं से ये करना है, m प्लस n माइनस 1 सेल्स दिखते रहे हमको एलोकेटेड। तो इसका रेमेडी ये है कि जब भी आपको लगे, जब भी आपको दिखे कि एक इंटरमीडिएट स्टेप पे डिमांड एंड सप्लाई साइमल्टेनियस खाली हो रही है, जैसे यहां पर हो रही है पहली स्टेप में, जैसे आप ये 15 एंड 15 करोगे एलोकेट, ये 15 खत्म हो जाएगा और ये 15 खत्म हो जाएगा। तो इसकी रेमेडी क्या है, आप किसी एक चीज को खत्म करो, या तो आप कॉलम खत्म कर दो या आप सप्लाई खत्म कर दो, लेकिन एक चीज को क्रॉस मत करो, उस पर एक डमी 0 रख दो। देखिए डमी 0 रखने का मतलब भी क्या है कि वो खत्म हो गई है, लेकिन हमें वो पूरा का पूरा क्रॉस नहीं करना है, कॉलम या रो, उस पर एक 0 डमी रखना है। कैसे, यहां पे 15 दिया, क्रॉस तो कर दिया इसको और इसको भी क्रॉस कर दिया, लेकिन अब ध्यान से देखो तो सिर्फ मैंने एक कॉलम क्रॉस किया है, इस रो को क्रॉस नहीं किया है। मुझे इस रो को भी क्रॉस करना चाहिए था, लेकिन इसको मैंने क्रॉस नहीं किया है। इस रो को क्रॉस नहीं करूंगा मैं, बाद में देखेंगे इसका क्या इंप्लीकेशन है। कोई एक चीज कर सकते हो, आप कॉलम क्रॉस कर दो या आप रो क्रॉस कर दो, लेकिन साइमल्टेनियस खत्म होने पे दोनों मत क्रॉस करो। मान लेते हैं कि ये हमने क्रॉस कर दिया है, आइडेंटिफाई द नेक्स्ट मिनिमम। नेक्स्ट मिनिमम इज 4,
आप कितना कर पाओगे एलोकेट? 5 एंड 10, 5 कर दो और फिर बैलेंस कर दो। नेक्स्ट मिनिमम कहां दिखता है आपको? 9 पे दिखता है, यहां पे 9 पे कितना करोगे एलोकेट? 15 एंड 25 का मिनिमम, ये कर दिया 15 और साइमल्टेनियसली बैलेंस कर दिया। ये 15 पूरा खत्म हो गया, ये क्रॉस भी कर देंगे। नेक्स्ट मिनिमम दिखता है मुझे 11 पे। 11 पे कितना करना है अब देखो आप, 11 पे आप कितना करोगे एलोकेट? 15 यहां पर है और यहां पर ये पूरा हो चुका है खत्म। इफेक्टिवली यहां पर सिर्फ एक 0 बचा हुआ है, देयर इज नो सप्लाई अवेलेबल। तो कितना कर पाओगे आप? मिनिमम ऑफ 0 एंड 15, सो दैट विल गिव यू 0। तो आप कितना दे रहे हो सप्लायर 1 से डिमांड पॉइंट 4 को? आप दे कुछ भी नहीं रहे हो, बट मैथमेटिकली आपको एक 0 का टैग वहां पे लगाना है। जब आप 0 चिपका दोगे यहां पे, तो लास्ट में आप देखोगे कि आपके टोटल नंबर ऑफ बेसिक सेल्स आर स्टिल m + n - 1। अब 0 दिया तो इसमें से कुछ भी कम नहीं हुआ क्योंकि आपने कुछ भी नहीं निकाला इसमें से। नेक्स्ट वेयर डू यू सी अ मिनिमम? 18 पे मिनिमम है, 15 एंड 5 का मिनिमम क्या है? 5 लगा दिया, इसे बैलेंस कर दिया, इसे खत्म कर दिया। लास्ट सेल पे तो चॉइस होती भी नहीं है। 10 एंड 10 यहां पे सप्लाई कर दिया, 10, सारी सप्लाई एंड डिमांड खत्म हो गई। अब आप गिने अगर टोटल नंबर ऑफ बेसिक सेल्स तो कितने दिखते हैं हमको? ये 15, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। हमको 6 चाहिए थे, हमारे पास 6 आ गए। लेकिन अगर हमने पहले ही स्टेप में इस पूरी रो को खत्म कर दिया होता तो फिर ये एलोकेशन पॉसिबल नहीं हो पाता। उस केस में कितने पॉसिबल एलोकेशन कर पाते आप? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड पांचवा। इसीलिए मैंने कहा था कि जब डीजेनरेट होता है, सो द मैक्सिमम पॉसिबल एलोकेशंस दैट यू विल गेट आर लेस देन m + n - 1। लेकिन इस स्ट्रेटजी से आपके पास m + n - 1 एलोकेशंस आएंगे बेसिक, जब आप ये डमी वाला 0 लगा दोगे। तो करना सिर्फ इतना ही है, जब इंटरमीडिएट स्टेप पे रो और कॉलम साथ में खाली हो रहे हो, तो या तो रो को खत्म कर देना है या तो कॉलम को खत्म कर देना, लेकिन साइमल्टेनियसली दोनों को आपको क्रॉस नहीं मार देना है, किसी एक को बचाना है ताकि बाद में कभी ये 0 लगाने का एक ऑप्शन बचे। अगर आप ये 0 नहीं लगाओगे तो आपके बेसिक सेल्स का काउंट m + n - 1 से कम हो जाएगा। ठीक है, इसी टाइप के सोल्यूशन को बोलते हैं हम डीजेनरेट बेसिक फीजिबल सोल्यूशन। देखो फीजिबल अभी भी है ये, 15 + 0 सैटिस्फाइंग 15, 15 + 10 is 25, 5 + 5 is 10, 5 = 5, 15 = 15, 15 = 15, 0 + 10 + 5 is 15। So it is still feasible and it is a solution. It is basic, it is degenerate. तो degenerate सिर्फ तभी होता है जब आपको कहीं allocation पे एक 0 allocation दिखे। See rest of them, rest all are positive allocation। सच में आपने कुछ दिया है, सप्लायर 1 से डिमांड पॉइंट 2 को सच में कुछ गया है, एक क्वांटिटी गई है 15 पॉजिटिव की, लेकिन S1 से D4 कुछ नहीं गया है। So it is basically a 0 allocation। तो 0 allocation करने का मतलब क्या है कि कहीं पे कोई degeneracy थी तो आपने रिमूव करी है वो। अब इसको रिपोर्ट कर देते हैं। तो इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन इज दिस, रेड में मार्क कर दिया x14 दिखाने के लिए कि एक डमी एलोकेशन है ये, जस्ट सो कि हमारा बेसिक सेल्स का काउंट ना कम हो m + n - 1 से। ये आपके सेल्स है। कॉस्ट कितना है? देखिए कॉस्ट बढ़ने नहीं वाला क्योंकि आपने एक्चुअली में कुछ दिया है नहीं वहां पे। दिस इज योर इनिशियल कॉस्ट। अब नेक्स्ट देखते हैं केस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, जब आपकी प्रॉब्लम बैलेंस ना हो, यानी कि डिमांड का सम सप्लाई के सम से मैच ना करता हो। इसको अगर हम ऐड करके देखें तो आएगा 44 सप्लाई एंड डिमांड को सम करेंगे तो 50 आ जाएगा। अब जब हमने फॉर्मुलेट करी थी प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम की, तो उसमें मान के चले थे कि प्रॉब्लम हमेशा बैलेंस्ड मिलेगी, लेकिन ये प्रॉब्लम बैलेंस्ड नहीं है। तो इसमें क्या करना पड़ता है, आप ये चीज देखो क्या चीज कम पड़ रही है। जैसे 44 का सप्लाई है एंड 50 का डिमांड है, तो सप्लाई कम पड़ रहा है, तो क्या करते हैं एक सप्लाई पॉइंट ऐड कर देते हैं। सप्लाई पॉइंट ऐड कर देंगे और उसका कॉस्ट क्योंकि कुछ बोला नहीं गया तो 0 कॉस्ट रखेंगे हर सेल तक का। तो देखिए सप्लाई पॉइंट ऐड कर दिया एक S4, और S4 से किसी भी डेस्टिनेशन का कोई कॉस्ट नहीं है, ऑल कॉस्ट आर 0। और कितना सप्लाई पॉइंट से माल भिजवाना है, जितना बचा हुआ था। 44 की जरूरत थी, 44 सप्लाई हो पा रहा था पहले, 50 की डिमांड थी। सो व्हाट इज द डिफरेंस? द डिफरेंस इज एक्चुअली 50 - 44। तो 6 यूनिट का डेफिसिट था, उसी 6 यूनिट के डेफिसिट को लेके हमने एक सप्लाई पॉइंट बना दिया। देखिए S4 का सप्लाई पॉइंट बनाया कितने यूनिट के साथ? ओनली 6 यूनिट के साथ। तो अब ये टोटल सप्लाई मैच कर गया है टोटल डिमांड से। अब हमें फाइंड करना है अपना इनिशियल आंसर। अब सबसे पहले डिसाइड कर लेते हैं कितने बेसिक एलोकेशन दिखने चाहिए हमको। 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 4 + 4 - 1 दैट गिव्स यू 7। आपको 7 बेसिक सेल्स या बेसिक एलोकेशंस दिखने चाहिए एट द एंड ऑफ योर एलोकेशंस। और बोला गया है कि आप लीस्ट कॉस्ट से निकालो। तो लीस्ट कॉस्ट क्या बोलता है? लीस्ट कॉस्ट बोलता है जहां पे आपको इस कॉस्ट मैट्रिक्स में सबसे मिनिमम कॉस्ट सेल दिखे, आप वहां पे जाओ
और एलोकेट करना शुरू कर दो। अब इस पूरे मैट्रिक्स में लीस्ट कॉस्ट कहां पर है, ये लास्ट की रो सारी जीरो है, सो इट इज योर चॉइस, आर्बिट्ररी चॉइस है, आप कोई भी एक जीरो वाले सेल को देख लो और वहां पे एलोकेट कर दो, क्योंकि ये भी जीरो आप यहां भी कर सकते हो, ये जीरो आप यहां भी कर सकते हो, ये जीरो आप इस पे भी कर सकते हो, ये जीरो आप यहां भी कर सकते हो, ये आर्बिट्ररी चॉइस है। अब मान लेते हैं कि मैंने इस जीरो पे किया, तो कितना मैं कर सकता था, 5 एंड 6 का मिनिमम कितना है 5, तो 5 किया एलोकेट, 5 को खत्म कर दिया क्योंकि कुछ नहीं बचा, 5 दिया अगर तो 6 को बैलेंस कर दिया, 6 - 5 = 1, ये पूरा का पूरा कॉलम खत्म हो गया। नेक्स्ट वेयर डू आई सी द मिनिमम, अगेन आई सी अ मिनिमम एट दिस ऑल जीरोस, तो कहीं भी कर सकते हैं हम एलोकेट। मान लेते हैं कि मैंने इस सेल पे किया, तो कितना करना है एलोकेट, 1 और 15 का मिनिमम दैट इज 1। जैसे ही आपने 1 किया, ये पूरी सप्लाई खत्म हो गई 6 यूनिट की, तो ये रो पूरी खत्म हो गई और साइमल्टेनियसली ये बैलेंस हो गया, 15 - 1 14। नेक्स्ट वेयर डू आई सी अ मिनिमम, नेक्स्ट मिनिमम इज एट 2, यहां पे कितना करना है एलोकेट, 14 एंड 15 का मिनिमम, तो दैट गिव्स यू 14। तो जैसे ही 14 किया, ये पूरी डिमांड सेटिस्फाई हो गई और ये बैलेंस कर दिया, 1 बचा यहाँ पे, ये पूरा क्रॉस हो गया कॉलम। नेक्स्ट मिनिमम कहां दिखता है, इट इज एट 9, तो 9 पे कितना करोगे, 15 एंड 25 का मिनिमम, तो जैसे ही आप 15 यहाँ पे करोगे, ये पूरा खत्म हो जाएगा, यानी कि ये क्रॉस और यहां बचेगा 10। नेक्स्ट मिनिमम कहां दिखता है, 11, 20 एंड 18, तो 11 पे कितना करना है, 1 और 15 का मिनिमम, तो दैट गिव्स यू 1, एक पूरा खत्म हो गया, 14 यहां बचा। नेक्स्ट मिनिमम इज एट 18, तो कितना कर पाएंगे एलोकेट, 14 एंड 4 का मिनिमम, तो दैट गिव्स यू 4। जैसे 4 किया, ये पूरा खत्म हो गया, 10 बच गया, ये 10 लास्ट डिमांड है और 10 ही सप्लाई है, लास्ट इज 10, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड, सारी सेटिस्फाई हो गई है। और कितने एलोकेशन से काउंट करें अगर हम, पहला एलोकेशन, दूसरा एलोकेशन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वां एलोकेशन, सो वी हैव 7 एलोकेशंस, और हमारे पास होने भी कितने चाहिए थे, 4 + 4 - 1, दैट गिव्स यू अ 7 काउंट। 7 एलोकेशन होने चाहिए थे, हमने 7 कर दिए हैं, तो ये हमारा एलोकेशंस का सेट है। व्हाट इज द इनिशियल कॉस्ट, दिस इज 446। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ और मेथड देखेंगे और कुछ और टाइप की कंस्ट्रेंट्स देखेंगे और कुछ केसेस देखेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे।